अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए मसाला कलेजी बनाने की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूँ और ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप इसके सामने बाज़ार वाली मसाला कलेजी को भी भूल जाएंगे। ये इतनी टेस्टी और मज़ेदार सी बनती है और सबसे बढ़कर के बिल्कुल आसान मेथड के साथ, बिल्कुल घर के मसालों के साथ इसको आज हम बनाएंगे। तो चलिए फिर अपनी आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको बनाने के लिए व्यूअर्स इंग्रेडिएंट्स आपके सामने रखे हुए हैं। सबसे पहले व्यूअर्स ये आधा किलो मैंने कलेजी ले लिया है। इसमें 3 टेबलस्पून वाइट सिरका डाल के तो इसको थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दिया था और आधे घंटे के बाद इसको धो के अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया है। और साथ ही ये थोड़े से स्पाइसेस मसाले रखे हुए हैं। थोड़े से स्पाइसेस जो हैं वो बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले ये प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया, इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट किया है मैंने। और 1.5 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है। थोड़े से टमाटर बिल्कुल बारीक चॉप कर लिए हैं, हरी मिर्चें, थोड़ी सी सूखी मेथी और गरम मसाला रखा हुआ है। और साथ ही ये आधी प्याली मैंने दही को फेंट लिया अच्छी तरह से। और नमक है, इसको अलहदा इसलिए रखा है कि इसको हम एंड में यूज़ करेंगे। और अब ये थोड़े स्पाइसेस हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा इनकी क्वांटिटी कर सकते हैं। सबसे पहले ये चिली फ्लेक्स हैं, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा जो उसको मोटा मोटा सा कूट लिया है। तो अब सबसे पहले कढ़ाई के अंदर 1 कप ऑयल डाल रही हूँ मैं। और अब थोड़े से खड़े मसाले इसके अंदर मैं डाल रही हूँ और इसकी क्वांटिटी इतनी ही रखनी है जितनी मैं आपको दिखा रही हूँ। 2 सब्ज़ इलायचियाँ डाल रही हैं, 2 मैंने सिनेमन स्टिक्स डाल ली हैं और थोड़ी सी ये काली मिर्चें 2-3 डाल ली हैं, 4-5 लौंगे। बस इतना ही मसाला इसमें डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसको अच्छा सा भूनने के बाद थोड़ा सा ज़ीरा, बिल्कुल क्वांटिटी बिल्कुल थोड़ी रखेंगे क्योंकि हमने पिसे हुए मसाले भी इसमें ऐड करने हैं, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी करेंगे तो ये बहुत टेस्टी सा हमारा मसाला तैयार होगा। और थोड़ा सा भूनने के बाद इसके अंदर ये जो क्रश किया हुआ मैंने प्याज ले लिया था इसको डाल दिया है। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, उनको मैंने अच्छा सा ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया था। आप चाहें तो पानी के बगैर भी इसको अच्छा सा चॉप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितना ये बारीक बारीक चॉप हुआ है और इतना ही बारीक करेंगे तो आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत मज़े की बनेगी, बहुत टेस्टी, बिल्कुल भी फिर जल्दी से घुल मिल जाता है। तो इसको अच्छा सा बस सोते किया है मैंने, बहुत कलर चेंज नहीं किया, कच्चापन बस दूर करने के बाद इसके अंदर ये जो कलेजी है वो डाल दी है मैंने। और बस जब इसको सिरके में भिगो के रखते हैं तो इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और पता भी नहीं चलता कि ये हम कलेजी बना रहे हैं या फिर ये मटन को हम बना रहे हैं। इतना टेस्टी सा फिर इसका टेस्ट आता है जब हम इसको भिगो के अच्छी तरह से धो लेते हैं। तो अब बस इसको हम इतना भूनेंगे कि जो कलेजी अपना पानी रिलीज़ करती है इसी के अंदर ये अच्छी तरह से गल जाए। थोड़ी देर के लिए ढक्कन लगा दिया, 5-6 मिनट के लिए वक्फे वक्फे में इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल जले नहीं। वैसे नीचे तो नहीं लगेगी लेकिन ज़्यादा हार्ड हो जाती है अगर हम इसको बहुत ज़्यादा देर तक हिलाएंगे नहीं, पकने देंगे तो। अब बस इसको वक्फे वक्फे से मैंने दरमियान में से हिला लिया था, पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया, कलेजी के पानी में ही इसको अच्छा सा पका लिया मैंने। और अब बस इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। और स्पाइसेस जो भी आपको मैंने दिखाए थे, अपनी क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं इनकी। बस 1 टेबलस्पून मैंने भर के सूखा धनिया बाद में डाला है, वो पहले नहीं डाला था। और अब बस 1 टेबलस्पून, ये 1.5 टेबलस्पून जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो भी शामिल कर लिया। अच्छा सा इसको भून लेंगे। और अच्छा सा भूनने के बाद इसको भी फिर ढक्कन लगाएंगे थोड़ी देर के लिए। और थोड़ी देर ढक्कन लगाने के बाद ये अब इसमें टमाटर ऐड कर देंगे हम। और टमाटर भी बिल्कुल बारीक बारीक मैंने काटे हैं, फटाफट से घुल मिल जाएंगे। तो इनको भी एक दफ़ा अच्छी तरह से हिलाने के बाद ढक्कन लगा देंगे 2-3 मिनट के लिए। बस इसको ढक्कन लगा के हम छोड़ देंगे। और 2-3 मिनट के बाद जब हम ये ढक्कन उठाया है तो आप देख रहे हैं कि टमाटर अच्छी तरह से गल गए हैं। बस अच्छी तरह से जो रह गए उनको भी इसी तरह चम्मच की मदद से ही हिला लेंगे अच्छा सा, तो वो भी घुल मिल जाएंगे। तो अब बस इसके अंदर ये फिटा हुआ दही था वो मैंने शामिल कर लिया और सूखी मेथी डाल रही हूँ इसके अंदर। और थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर लिया मैंने। और मज़ीद अभी बस इसको 5 मिनट के लिए हम ढक्कन फिर लगा देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और अब इसको 5-6 मिनट मैंने पकने दिया था। और अब एंड में भी बस इसके अंदर ये हरी मिर्चें और नमक मैंने डाल दिया है। और मज़ीद 2-3 मिनट के लिए इसको बस पका रही हूँ मैं।
तो व्यूअर्स अब बस ये पकने को बिल्कुल तैयार है और अब चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल हल्की कर दी है। बीच में धनिया डाल रही हूँ, थोड़े से मैंने लीमू के ये बिल्कुल आधे लीमू को मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काट के इसके अंदर डाल लिया। इससे फ्लेवर व्यूअर्स बहुत अच्छा आता है। तो कलेजी व्यूअर्स बिल्कुल तैयार होगी। चूल्हे की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और आप इसकी लुक देख सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त और यमी यमी सी लग रही है। देख के अभी से मुंह में पानी आ रहा है। ये इतनी टेस्टी और बहुत ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू उठ रही है, जैसे आप देग वाला कोई मटन का सालन खा रहे हो। ये इतनी टेस्टी और लाजवाब सी रेसिपी मिनटों मिनटी में हमने तैयार कर ली है। देखते ही देखते ज़बरदस्त सा कलेजी मसाला का जो सालन है वो मैंने तैयार कर लिया है। थोड़ा सा ये कटा हुआ अदरक डाल रही हूँ इसके ऊपर, और थोड़ी सी ये सलाद भी काट के मैंने रखी हुई है। और अभी मैं आपको थोड़े से बड़े बाउल में भी डाल लेते हैं सालन को एक दफ़ा, और आपको मैं क्लोज़अप करके भी दिखाती हूँ कि ये कितना टेस्टी और मज़ेदार सा बना है। और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, और ये ऐसा इसलिए हुआ है, बोटियों का कलर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल फ्रेश है अभी भी। और ऐसा इसलिए है कि इसको हमने जो सिरके में डिबो के रखा थोड़ी देर के लिए, तो बिल्कुल स्मेल भी ख़त्म हो जाती है और इसकी फ्रेशनेस भी बिल्कुल बरकरार रहती है, आप देख सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त और टेस्टी सी रेसिपी है। मैं आपको इसको ट्राई भी करके दिखाती हूँ कि ये कितना ज़्यादा टेस्टी बना है। ये थोड़ा सा एक और प्लेट में मैंने डाल लिया, और आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त सा ये गला है। इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, वरना ये बहुत हार्ड भी हो जाती है बाज़ दफ़ा। तो ये ज़बरदस्त सी रेसिपी व्यूअर्स आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी, बहुत अच्छी लगी होगी। तो व्यूअर्स अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा जब आप इसको ट्राई करेंगे तो। और साथ ही व्यूअर्स अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक किया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साइड पे लगे हुए घंटी के निशान को भी दबाइएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।